पहली चौपाई में यहाँ दिया हुआ है कि नाथ संबुधनु भंज निहारा, होहई कोई एक दास तुम्हारा। परशुराम के क्रोध को सुनकर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आयसु काय कहिन किन मोही, आज्ञा क्या है आप मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, यह सुनकर क्रोध करते हुए क्रोधी मुनि बोले कि सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वो होता है जो सेवा का काम करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई, और शत्रुता का कर्म करने वाले से तो लड़ाई करनी पड़ती है। सुनहु राम जही शिव धनु तोड़ा, सुनो राम जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है। सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाउ समाजा, यदि तुम उसे बचाना चाहते हो तो उसे इस समाज से अलग कर दो। ना तो मारे जय है सब राजा, नहीं तो यहाँ जितने उपस्थित राजा हैं सभी मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परसु धरहि अवमाने, और परशुराम का अपमान करते हुए बोले बहु धनु ही तोरी लड़काई, हमने बचपन में तो बहुत सी धनुहियां अर्थात छोटा धनुष, हमने बचपन में तो बहुत सी धनुहियां तोड़ी हैं। कबहु न असिर से कीन गुसाई, तब तो आपने इतना क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता, आपका इतना स्नेह क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, यह सुनकर भृगुकुल की ध्वजा स्वरूप परशुराम बोले। पहला दोहा दिया हुआ है, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। हे राजकुमार, तुम काल के वश होकर संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनुही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, जिसे तुम धनु ही कह रहे हो ये त्रिपुरारी अर्थात शिव का धनुष है और ये पूरे विश्व में विख्यात है। आगे दूसरी चौपाई यहाँ दी हुई है, इसमें आगे कहते हैं लक्ष्मण, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हमारी समझ में सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव, हमारी समझ में तो सारे धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, जून अर्थात पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, राम ने इसे नया धनुष समझ के देखा था। छुअत टूट रघुपति ना दोषु, ये छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करई कतरोसु, आप बिना कारण क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। अपने फरसे की ओर देखकर परशुराम बोलते हैं कि हे मूर्ख, तूने क्या मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बधो नहीं तोई, बालक समझकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जन जानी न मोही, केवल सामान्य ऋषि मुझे मत मानो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और बहुत क्रोधी हूँ और विश्व भर में विख्यात है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बहुकीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं के विहीन कर दिया है। और विपुल बार महदेवन दीनी, और कई बार तो मैंने इसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। हे राजकुमार, तुम मेरे फरसे की ओर देखो, मैंने इसी फरसे से सहस्त्र बाहु की भुजाओं को छेद दिया था। आगे दोहे में कहते हैं, दोहा क्रमांक दूसरा, कि मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महीस किशोर। हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को सोच के वश मत करो, अर्थात यदि मैं तुम्हारा वध कर दूंगा तो वे सोचने पर विवश हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उन्हें ये दिन देखना पड़ा। आगे वे कहते हैं, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मेरा फरसा गर्भ के शिशुओं का नाश करने में भी सक्षम है। ये था चौपाई नंबर पहला और दूसरा, और दोहा नंबर पहला और दूसरा।